Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this session we are going to learn about Maths paper 1 and pre-secondary scholarship examination. And today's topic is number line. तो बच्चों, मैं अतीकुर रहमान आप तमाम का VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूं। और आज के सेशन में बच्चों हम प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन में यहाँ पर इल्म रियाज़ी में अददी ख़त के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुनियादी मालूमात हासिल करते हैं, देखते हैं अददी ख़त में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस अददी ख़त का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सो ऑब्जर्व द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज़ 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर अददी ख़त पर ये जो नुक्ता आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अददी ख़त पर जो है तो जो नुक्ता ओ है इसकी निशानदही में आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर मज़ीद देख सकते हैं कि अददी ख़त पर सिफ़र के दाएं जानिब के आदाद जो है तो मज़बूत आदाद को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम आपको जो है तो सिफ़र की राइट हैंड साइड के जो आदाद होते हैं वो तमाम पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, मज़बूत आदाद को ज़ाहिर करते हैं। ऑन द नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच आर ऑन टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, दीज ऑल आर द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, on the number line coordinate of points to the left of 0 are negative। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरफ जो है तो यहाँ के जो आदाद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अददी ख़त पर सिफ़र के बाएं तरफ के आदाद जो है तो मनफी आदाद को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ यहाँ पर मज़बूत आदाद होते हैं, इस तरफ जो है तो मनफी आदाद होते हैं। ओके, लेफ़्ट साइड में जो होते हैं 0 के वो मनफी आदाद होते हैं, राइट साइड में जो होते हैं वो मज़बूत आदाद होते हैं ना। सो देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द 0 एंड देयर आर पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द 0। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अददी ख़त पर सिफ़र को ज़ाहिर करने वाले नुक्ते को जो है तो मब्दा कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओ जो है तो ये यहाँ पर क्या है, मब्दा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, द ऑन द नंबर लाइन पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0 इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओ जो है तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 है। ठीक है, सो ऑन द नंबर लाइन पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0 इज कॉल्ड द ओरिजिन। सो ओ इज़ द ओरिजिन हेयर। ठीक है, ओ इज़ द ओरिजिन हेयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अददी ख़त पर सिफ़र को ज़ाहिर करने वाले नुक्ते को जो है तो हम मब्दा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अददी ख़त पर नुक्ते से मुंसलिक अदद को जो है तो इस नुक्ते का मुहद्दिद कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, इससे हम क्या कहते हैं, मुहद्दिद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सो द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अददी ख़त पर नुक्ते से मुंसलिक अदद को जो है तो इस नुक्ते का मुहद्दिद कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से
यहाँ पर हम देखेंगे द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दैट पॉइंट. How to show the rational number having the same denominator on the number line. So you will see here that 1 upon 3, 2 upon 3, minus 1 upon 3, minus 4 upon 3 on the number line we can show that. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अददी ख़त पर मखसूस अदद को ज़ाहिर करने वाले नुक्ते को इस अदद की तरसीम कहते हैं. The number corresponding to the points on the number line are called the coordinate first. यानी अददी ख़त पर नुक्ते से मुंसलिक अदद को इस नुक्ते का मुहद्दिद कहते हैं. उसके बाद हमने यहाँ पर देखा the points corresponding to the number is called the graph of that point. ठीक है, अददी ख़त पर मखसूस अदद को ज़ाहिर करने वाले नुक्ते को इस अदद की तरसीम कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम नसब नातिक आदात को अददी ख़त पर निशानदही करना है. अगर हमें जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/3 है, 2/3 है, -1/3 है, -4/3 है. तो इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या अददी ख़त पर जो है तो हमें यहाँ पर इस तरह से नुक्ता ओ से जो है तो यहाँ पर ए और बी नुकात इकाई फासले पर लेना है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से जो है तो अददी ख़त पर इकाई फासले के 3 मसावी हिस्से हमें करना है. ठीक है, इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक अ पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन. At an unit distance from the point O as shown in the figure, divide this unit distance in 3 equal parts as shown here. So here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, उसी तरह से हमें ए जी बी डी जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कतई ख़त के 3 मसावी हिस्से करने होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से नुक्ता P जो है तो 1/3, इसी तरह से नुक्ता Q जो है तो वो 2/3, इसी तरह से नुक्ता R जो है तो ये हम लेंगे यहाँ पर वो -1/3. इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता M जो है तो -4/3. इन नातिक आदात को हम ज़ाहिर करते हैं इसमें. ओके, सो इस तरह से आप देखेंगे कि इकाई फासले के 4 मसावी हिस्से करने पर जो है तो नसबनुमा 4 हो तो ऐसे नातिक आदात भी जो है तो हम यहाँ पर ज़ाहिर कर सकते हैं इस तरह से. ओके, सो यहाँ पर हमें याद रखना है इन द सेम वे डिवाइड सेगमेंट ए जी एंड बी डी इन 3 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पर आपने देखा हमने ए जी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया है. ठीक है, इसी तरह से आप बी डी देख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में जो है तो डिवाइड किया है. ठीक है, सो rational numbers 1/3, 2/3, -1/3, -4/3 are shown by the points P, Q, R, M respectively here. So here you can see the point P, then Q here, then R here, then M. So you can see here 1/3, 2/3, -1/3, -4/3 like this. Okay, so in the same way, if one unit distance is divided into 4 equal parts, then we can show the rational numbers having denominator 4 on the number line like this.
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के इस तरह से जो है तो इकाई फासले के 4 मसावी हिस्से करने पर जो है तो नसबनुमा 4 हो तो ऐसे नातिक आदाद ज़ाहिर किए जा सकते हैं। ओके, याद रखना है आपको। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नातिक आदाद में तिरछी या नातिक आदाद में जो है तो तरतीबी ताल्लुक जो है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम छोटा और बड़ापन देखेंगे। ओके, ऑर्डर रिलेशन बिटवीन रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अददी ख़त पर वाक़े किसी दो आदाद में बाएं तरफ का छोटा अदद और दाएं तरफ का अदद जो है तो बड़ा होता है। ठीक है, ऑफ द टू रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, द वन ऑफ द लेफ्ट इज स्मॉलर एंड वन ऑफ द राइट इज ग्रेटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, इस तरह से इस तरह से हम देख सकते हैं कि -1/3 इज ग्रेटर देन -5/3। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अददी ख़त पर वाक़ई किसी दो आदाद में बाएं तरफ का अदद छोटा और दाएं तरफ का अदद जो है तो बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एवरी नेगेटिव नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, so every negative number and 0 is smaller than every positive number. As for example, 0 is greater than -1/3 and 1/3 is greater than 0 and 0 is greater than -1/3। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि कोई भी मनफी अदद सिफर की बाएं जानिब होता है, इसलिए कोई भी मनफी अदद और सिफर ये किसी भी मस्बित अदद से छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी मनफी अदद सिफर की बाएं जानिब होता है, इसलिए कोई भी मनफी अदद और सिफर ये किसी भी मस्बित अदद से छोटे होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एवरी रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। It means that there is one and only one point associated with every rational numbers. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि हर नातिक अदद अददी ख़त पर सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते को ज़ाहिर करते हैं। Every rational number is represented by a unique point. ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हर नातिक अदद के लिए अददी ख़त पर सिर्फ एक नुक्ता होता है। इट मीन्स दैट देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट एसोसिएटेड है विद एवरी रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 5 मरहलों का इस्तेमाल करके नातिक आदाद में छोटा बड़ापन ज़ाहिर किया जा सकता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर देख लेंगे हम। ऑर्डर रिलेशन between two rational numbers can be decided by using the following few steps. First, read the numbers, आदाद को पढ़िए। ठीक है, then इनका नसबनुमा मस्बित ना हो तो इसे मस्बित बना लीजिए। If rational number is not in the standard form, then convert into standard form. It means if the denominator of rational number is negative integer, then convert into positive integers. ठीक है, इनका नसबनुमा मस्बित ना हो तो इसे मस्बित बनाना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। इसके बाद इनके नसबनुमा का मुश्तरक ज़ाफ़िया कल मालूम करना होता है। ठीक है, देन फोर्थ वन इज के इन आदाद को हम नसब वाले आदाद में तहवील करना होता है। ठीक है, एंड कन्वर्ट द नंबर्स इनटू नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि नंबर विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी जिस अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा वो अदद जो है तो बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। यहाँ पर हमने
कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं बच्चों कि ये 5 मरहलों का इस्तेमाल करके नातिक आदाद में जो है तो छोटा बड़ापन ज़ाहिर किया जा सकता है। ओके, order relation between two rational numbers can be decided by using the following few steps which are on your screen. Okay, so याद रखना है बच्चों इसे आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। सो डिसाइड द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन 8/5 एंड 9/7, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी आदाद के नसबनुमा का मीम जाल अलिफ मालूम करना है यहाँ पर एलसीएम। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 और 7 का मीम जाल अलिफ जो है तो क्या है, 35 है, ठीक है। इससे हम नसब बनाएंगे, ठीक है। सो मेक द डिनोमिनेटर सेम। So you see it here, 8/5 is equal to 8 into 7 upon 5 into 7, and 9/7 is equal to 9 into 5 upon 7 into 5 is equal to 45/35 here. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 56/35 और 45/35, इन दोनों में जो है तो 56 ये जो शुमार कुंदा है यहाँ पर वो हमारे लिए यहाँ पर जो है तो बड़ा है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो है तो 56 आएगा एक्चुअली, 56/35, ओके। 8 into 7 will be 56 and 5 into 7 will be 35 here. Okay, so 9 into 5 will be 45 and 7 into 5 will be 35 here. So in 56/35 and 45/35, numerator is greater than 45 here, ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे 56 ये शुमार कुनिंदा जो है तो बड़ा है, ओके। सो 56/35 is greater than 45/35, therefore 8/5 is greater than 9/5, okay, 9/7 like this। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, यानी फासले और मुहद्दिद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि अददी ख़त पर किसी भी दो नुक्तों के मुहद्दिद मालूम करने हो तो इन नुक्तों के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना होता है, ठीक है। इफ़ वी नो द कोऑर्डिनेट्स of 2 points, then the distance between them can be calculated by subtracting smaller coordinates from the greater coordinate. Okay, so here is the example for it. So coordinate of A is -4 and coordinate of B is 8. So 8 is greater than -4, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे then the distance between the points A and B is equal to AB is equal to 8 minus -4, okay। So it will be minus will be plus, so 8 plus 4 will be 12 here। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि नुक्ता ए जो है तो और नुक्ता बी, इनका दरमियानी फासला जो है तो 12 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 12, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने फासले और मुहद्दिद के बारे में बात की है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और
यहाँ पर नातिक आदाद की अशरी सूरत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, नातिक आदाद की अशरी सूरत के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, इसकी मदद से हम इसे समझते हैं। राइट द नंबर 9/5 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, 9/5 को अशरी सूरत में हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5 से तकसीम करना है पहले 9.0 को। ठीक है, अशरी सूरत में हम देखेंगे इसे 9.0। ठीक है, तो 5 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 5 1 ज़ा 5 लेना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ बचेगा 5 में 9 में से 5 गया, बचा 4। ठीक है, अब पॉइंट है तो पॉइंट हमने लगाया ऊपर। ठीक है, 0 उतारा हमने यहाँ पर लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 40 हो गया है। तो आप देखेंगे 5 × 8 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 40। सो 4 - 4 विल बी 0 और 0 का 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 9/5 = 1.8, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये नातिक आदाद की अशरी सूरत को हमने यहाँ पर समझा है इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे किस तरह के सवालात जो है तो पूछे जाते हैं अददी ख़त पर मबनी, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले आपको जो है तो अददी ख़त का ऑब्ज़र्वेशन करना है। ठीक है, और ये अददी ख़त है स्क्रीन पर आपके। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ज़ैल के अददी ख़त का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो here is the question number 1. State the point having coordinate -1/5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया है कि किस नुक्ते का मुहद्दिद जो है तो -1/5 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जर्व करें आप, देखें यहाँ पर तो क्या समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर इजी है। ठीक है, माइनस किस नुक्ते का मुहद्दिद जो है तो -1/5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इजीली आप जवाब दे सकते हैं इसका, है ना। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इसको ऑप्शन नंबर 1 L, ऑप्शन नंबर 2 A, ऑप्शन नंबर 3 T, ऑप्शन नंबर 4 B। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ते ए का मुहद्दिद जो है तो -1/5 है ना। तो आप देखेंगे नुक्ता ए जो है तो -1/5 इस अदद को जाहिर करता है। इसका मतलब क्या हुआ है, स्टेट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट -1/5। सो पॉइंट ए इज शोइंग बाय the number -1/5. So which will be the answer? Option number 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ पर हमने जो मुशाहिदा किया है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बेस पर हम आंसर यहाँ पर निकालते हैं ना। ये हमारा आंसर है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर 2 को जो है तो इस तरह से सिया करना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल। नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा है। ठीक है, सवाल किया दिया नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 2/5, -2/5, 1/5 एंड ऑप्शन नंबर 4 5/5। ओके, एल का मुहद्दिद देखना है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे
कि इसमें थोड़ा सा समय यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो OT है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर वो 1 है, ठीक है। सो OT is equal to 1, so OL is 1/5 पार्ट ऑफ OT, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि OT जो है तो ये कितना है, 1 है, और इनके दरमियान में पॉइंट अगर देख रहे हैं हम तो कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, हाँ, 1/5 पार्ट ऑफ OT है। सो L इज इक्वल टू कितना हमें मिलेगा यहाँ पर, L इज इक्वल टू वो हमें कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/5, ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 1/5, ओके। सो 1/5 कौन सा ऑप्शन है, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि वो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 3 है ना। ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 and 4, okay, so which one will be the right answer, ऑप्शन नंबर 3। किसको डार्क करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 3 को डार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 3 नुक्ता बी का मुहद्दिद कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। सो हेयर इज़ द ऑप्शन -2/4, -2/5, minus, then second option is 2/5, then third one is 3/5, फोर्थ वन इज -3/5, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, बी का मुहद्दिद देखना है ना, ठीक है। ये बी है यहाँ पर दिया हुआ, बी का मुहद्दिद हमें देखना है ना। तो अब यहाँ पर दिए हुए जो आंसर है इसे हमें देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये जो है तो ज़ीरो की लेफ़्ट हैंड साइड में है ना। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें से ये दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने माइनस दिया है। थोड़ा सा ऐसा आपको जहन पहले तैयार करना होगा अपना, ठीक है। जो बुनियादी मालूमात हमें है कि पॉजिटिव नंबर राइट साइड में है, नेगेटिव नंबर लेफ़्ट साइड में है, तो ये 2 ऑप्शंस में से हमें एक चॉइस करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कि नुक्ता बी जो है तो नुक्ता ओ से अगर आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर 1/5 दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर -1/5 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता बी जो है ना, नुक्ता ओ से जो है तो 2/5 फासले पर बाएं तरफ है ना, इस तरफ है ना, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो 9 से तकसीम करने पर आप अगर इसे देखते हैं तो -18/45 इज इक्वल टू -2/5, इस तरह से हमें मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑप्शन हमारा मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉइंट बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ एट डिस्टेंस 2/5, okay, so the coordinate b is -2/5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। सो ऑप्शंस आर -1, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1,
option number 2, option number 3, option number 4. So which is the correct answer for it? So 2 minus 2 upon 5 is the correct answer here. So we are supposed to make the dark circle on question option number 1 here. ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी इसी तरह से हैं। यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है इस अददी ख़त का, और यहाँ पर 5 से जो है तो 7 तक के लिए ये सवालात दिए हुए यहाँ पर, यानी जो सवालात यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल किस तरह से दिए हुए हैं कि दर्ज झैल अददी ख़त पर पूछे गए सवालों के सही मुतबादिल मुंतखब करना है। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि झैल के आदाद की जोड़ी में छोटा बड़ापन अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से हमें जो है तो सही ताल्लुक़ बताने वाली जोड़ी पहचानना है। ठीक है, ये सवाल है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो सम ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट अपोजिट नंबर, फाइंड द पेयर्स। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर देखना है। सो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 AL है, ओके। देन सेकंड जो दिया हुआ है वो SD है। थर्ड वन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर T और E, और फोर्थ वन ऑप्शन जो दिया हुआ है N और D है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या सवाल दिया है कि जिन नुकात के मुहद्दिद मुतज़ाद होते हैं उन नुकात की जोड़ियों में से नामुनासिब जोड़ी पहचानिए। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया है कि some pairs of points are given below. Coordinates of one pairs are not opposite number. Find the pair. Find that pair here. So यहाँ पर हमें देखना है इसे। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कि L इज इक्वल टू क्या है। सो L इज इक्वल टू 1/5 है, और A इज इक्वल टू अगर आप देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, -1/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो L का मुहद्दिद हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/5, और A का मुहद्दिद -1/5 है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि -1/5 और +1/5 ये मुतज़ाद आदात है ना। ठीक है, तो A और L मुनासिब जोड़ी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसलिए तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि D इज इक्वल टू -4/5, और जो है तो N का जो मुहद्दिद है वो क्या है, तो 3/5 है ना, इस तरह से। सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स A इज इक्वल टू -1/5 and coordinate of L is equal to 1/5. Okay, so -1/5 and +1/5 are opposite of each other. Therefore, A and L is coordinate pairs of points. Similarly, coordinates of 3/5, coordinate of D is equal to -4/5. Therefore, the coordinate of N and D are not opposite numbers. ठीक है,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि एन और डी ये जो है तो नामुनासिब जोड़ी है, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एन और डी ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4, so fourth one is a correct option, so make the dark circle on this option, ठीक है। इस तरह से तो ये यहाँ पर हमारा सवाल, ये हमारी एग्जाम्पल जो है तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑर्डर relation between pairs of numbers given below, choose the correct one। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो अददी ख़त पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, उसके हमें सही जवाबात जो है तो ज़ाहिर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है, पहला सवाल, उसके ऑप्शंस हम यहाँ देख सकते हैं कि ज़ैल के अदाद की जोड़ी में छोटा बड़ापन अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस में, तो इनमें से सही ताल्लुक़ बताने वाली जोड़ी पहचानिए, ठीक है। क्या सवाल किया है यहाँ पर? सवाल यहाँ पर किया गया है कि from the order relation between pairs of numbers given below, choose the correct। okay, so -3/2 is lesser than -1, then second option is -3/2 is greater than -1/2, and third option is 3/2 is lesser than 1/2, and fourth one is 3/2 is greater than 5/2, like this। so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि the number -3/2 is to the left of the number -1, okay। so therefore we'll see that option number 1 is a correct answer here, okay। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को जो है तो डार्क सर्कल करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो -3/2 है ये जो है तो -1 के लेफ्ट है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे कि -3/2 ये अदद जो है तो -1 के बाएं तरफ है ना, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि -1 ये जो है तो बड़ा है किससे, -3/2 से, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये सारे सवालात के जवाब हम कब दे पाएंगे, अगर हमने जैसे कि आपको बेसिक मालूमात जो बताई थी उसमें आपको हमने यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि कोई भी मनफी अदद जो है तो इसमें भी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो यहाँ पर सिफर से यहाँ से हम देखते हैं कि इस तरफ जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इसकी कीमत जो है तो यहाँ पर क्या होती है, आगे की तरफ जो है तो कम होती जाती है ना। यहाँ पर हमने देखा था बेसिक मालूमात में, तो वो बात अगर आप जहन में रखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें दिया हुआ है यहाँ पर व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड d। यहाँ पर नुक्ता x और d के दरमियान कितना फासला है वो हमें बताना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर x और d में,
के दरमियान कितना फासला है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो नुकात x और d के दरमियान कितना फासला है वो हमें यहाँ पर बताना है। नुक्ता x और d के दरमियान कितना फासला है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 8, सेकेंड ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर 3 इज़ 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर फासला मालूम होता है हमें। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जो x है वो दिया हुआ है, यहाँ पर x का मुहद्दिद -3/2 है। ठीक है, और d का मुहद्दिद जो है तो माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5/2 दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए कि अगर आप, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और x का मुहद्दिद आप देखेंगे यहाँ पर -3/2 दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x d इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, सो हियर इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4, so we are supposed to make the dark circle on option number 3 like this। ठीक है, इस तरह से, तो ये हम सवालात इस तरह से हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मिसाल देख रहे हैं। यहाँ पर इसमें देखेंगे हम सवाल क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिए गए क़िताअत ख़त में सबसे बड़े और सबसे छोटे क़िताअत ख़त की लंबाइयों का मजमुआ कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है क़िता वो क्या है, क़िता ख़त XB है, देन क़िता ख़त PN है, क़िता ख़त YB है और क़िता ख़त DT है ना। सो फ्रॉम द सेगमेंट गिवन बिलो फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट एंड द शॉर्टेस्ट सेगमेंट, segment XB, segment PN, segment YB and segment DT, इस तरह से। तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है 3/2, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है वो है 6, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो है 7/2, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो है 4। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं XB को, है ना। ठीक है, x और b को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस प्लस किया इसे। ठीक है, फिर अब हमें क्या देखना है, p और n। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसे -1/2 एंड -4/2। ठीक है, सो द एडिशन ऑफ -1/2 प्लस 4/2 is equal to 3/2। ओके, लाइक दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब इसके बाद YB है ना, इसके बाद क्या दिया है YB। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं YB, सो 2/2 एंड 3/2। ठीक है, इस तरह से।
तो y भी लेते हैं यहाँ पर, तो 3/2 माइनस 2/2 विल बी 1/2, ठीक है। अब dt है उसके बाद में, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम -1, और यहाँ पर है 5/2। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि dt इज इक्वल टू 5/-1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि dt जो है तो कतई ख़त सबसे बड़ा है, ठीक है। dt ये कतई ख़त जो है तो सबसे बड़ा है, और y भी कतई ख़त जो है तो सबसे छोटा है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फोर्थ है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में ऑप्शन नंबर 4 ये जो है तो करेक्ट आंसर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम आसानी से इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और एक देख लेते हैं हम। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि झैल में से सही बयान कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि 39/35 ये नातिक अददी ख़त पर सिफर के बाएं जानिब आता है, जबकि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि -15/-19 ये नातिक अददी ख़त पर सिफर के बाएं तरफ आता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/5 ये नातिक अददी ख़त पर सिफर के दाएं तरफ आता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि -8/3 और +3/7 ये जो है तो सिफर के एक ही जानिब वाक़े हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए यहाँ पर, ये 4 ऑप्शंस में हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम रिपीट कर लेते हैं एक बार और इसको। ऑन द नंबर लाइन द रैशनल नंबर 39/35 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। इसी तरह से -15/19 on the number line lies to the left of the 0 on the number line. The number 4/5 lies to the right of the 0, and -8/3 and +3/7 lies on the same side of the 0. Okay, so you will see here that all positive numbers lies to the right side of the 0. Okay, ये बात आपको मालूम है ना, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव 0 की लेफ्ट में है। ओके, सो all positive numbers lies to the right side of the 0 and all negative numbers lies to the left side of the 0, है ना। यानी ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि तमाम मस्बी आदाद सिफर के दाएं तरफ होते हैं और तमाम मनफी आदाद जो है तो सिफर की जो है तो बाएं तरफ होते हैं, है ना। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कि ऑप्शन नंबर 3 या कि 4। तो आप क्या जवाब दोगे? इसका जवाब दोगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 ये जो है तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो बुनियादी मालूमात हमने आपको अददी ख़त के ताल्लुक़ से दी है इसे आपने समझा होगा। इसके बाद जो तशरीह मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं ये भी आपने समझा होगा, ठीक है।
सेशन के बाद में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवालात आपको दिए जाएंगे, वो तमाम सवालात आपको हल करना है और साथ ही जो है तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसे भी फिल करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।